अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों के मान कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजकों के मान कैसे निकालेंगे। कोई भी बीजीय व्यंजक दिया है तो चूंकि बीजीय व्यंजक दिया रहता है तो उसके बीजीय व्यंजक का जो मान होता है, वास्तव में जो बीजीय व्यंजक जिन चरों से बना होता है उन चरों के मान पर निर्भर करता है ना। तो बीजीय व्यंजक के मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम गणित या ज्यामिति से सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जब हम गणित में या ज्यामिति में सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो हमें व्यंजकों के मान ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है ना। कब पड़ती है? जब हम गणित या ज्यामिति में सूत्रों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तब हम क्या करते हैं, व्यंजकों में जो व्यंजकों के मान हमें ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? जब हम गणित या सूत्रों का प्रयोग करते हैं तभी हमें व्यंजकों के मान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन व्यंजकों का जो मान होता है ना, जो बीजीय व्यंजकों का जो मान है वो वास्तव में जो बीजीय व्यंजक आपके जो जिनसे बना है उन चरों के मान पर निर्भर करता है ना। जैसे मान लीजिए 3x धन 2 लिखा है, इसका हमें मान निकालना है x बराबर 2 पर, क्योंकि x का मान कोई भी मान हो सकता है। उसने कहा x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह 2 रख देंगे। 3 ये गुणा में रहते हैं तो गुण 2 धन 2, तो 3 दूनी 6 धन 2, यानी कि कितना आ जाएगा 8। यानी कि x बराबर 2 पर इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा 8। बात समझ आ रही? अब जितने इसमें कोई भी बीजीय व्यंजक में जितने चर होते हैं तो उतने चरों का मान भी हमको पता होगा, तभी उसी बीजीय व्यंजक का मान निकाल पाएंगे। जैसे कह दिया जाए कि 5x धन 3y लिखा है, तो इसमें कितने चर हैं, एक x और एक y है ना। तो इसमें हमें ऐसा नहीं कि x का मान दे दिया है y का नहीं दिया तो हम इसका मान निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जितने बीजीय व्यंजक में चर होते हैं उतने चरों का मान हमको पता होगा, तभी हम उस बीजीय व्यंजक का मान निकाल पाएंगे। अब चूंकि इसमें 2 चर हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक का मान प्रयुक्त चरों के मान पर निर्भर करता है। तो अगर इसमें क्या करेगा, वो कहेगा कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 पर मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? मान किसका? इसका मान ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर x के स्थान पर 2, इस y के स्थान पर क्या करेंगे 1 रख देंगे, तो 5 गुणित 2 धन 3 गुणित 1 लिख देंगे। तो 5 दूनी 10 धन 3, 3 एकम 3, 10 3 13, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 1 पर इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा 13 होगा कि नहीं, क्योंकि हमें दो हमारे चर थे, दोनों के मान हमको दिए गए है ना। तो इस प्रकार से अभी हमने ये देखा कि हम बीजीय व्यंजकों की मान कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमें जो बीजीय व्यंजक दिया गया है और उसमें जो चर प्रयुक्त है, जिसमें चर आया है, अगर तो उस चर का मान भी हमको दिया गया होगा, उस मान पर हमें दिए हुए बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, चलते हम सीखते हैं। अब अभ्यास करके हल करके सीखेंगे कि कैसे सवाल हैं उनको हल करते हैं, सीखेंगे। अभ्यास 6E के सवालों को हल करेंगे। देखते हैं, जैसे मान लीजिए अभ्यास 6E में पहला सवाल दिया है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 7 और y बराबर 3, यानी कि जो हमारे पास व्यंजक दिए गए है ना, बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, उनमें हमें x के स्थान पर 7 और y के स्थान पर क्या करना है 3 को रख करके उनके मान ज्ञात करना है। यानी कि पहला सवाल हमारे पास दिया गया है x धन y, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा सवाल जो दिया है 2x ऋण y, तीसरा दिया है 3xy, चौथा सवाल है 2x स्क्वायर और पांचवा सवाल है 5x स्क्वायर y, है ना। तो इनको हम एक एक करके हल करके देखते हैं कि मतलब कैसे हम इसको हल करेंगे। चलते
सीखते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 का पहला सवाल है x प्लस वाई। ठीक, इसका मान हमें ज्ञात करना है। हमने बताया था किसी भी बीजीय व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो उसमें बीजीय व्यंजक जितने चरों से बना है उन चरों के मान पर निर्भर करता है। यानी कि उसने कहा है कि यदि x का मान 7 और y का मान 3 हो तब आप इसका मान ज्ञात करो, है ना। तो x स्थान पर हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास x प्लस वाई दिया है, x बराबर 7 और y बराबर 3 इसमें रखेंगे, है ना। तो लिखेंगे x बराबर 7 और y बराबर 3 रखने पर इसमें किसके स्थान पर, x स्थान पर 7 रखेंगे और y के स्थान पर 3 रखेंगे। तो देखेंगे क्या आएगा, 7 धन 3, 7 धन 3 तो कितना हो गया है 10। यानी कि x प्लस वाई बीजीय व्यंजक का मान x बराबर 7 और y बराबर 3 पर कितना होगा, 10 होगा। चलते हैं सीखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब हम सीखते हैं कि 2x माइनस वाई इसका मान ज्ञात करना है ना। किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 7 और y बराबर 3 पर। तो इसका मतलब इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 7 और y बराबर 3 रखने पर, है ना, लिखेंगे। यानी कि हम जो भी कर रहे हैं वो उसको लिखेंगे भी। तो इसमें हम रखेंगे तो 2 गुणित, ये हमें हमेशा क्या होते हैं, गुणा में होते हैं, बताया था। तो 2 गुणित x के स्थान पर 7 ऋण y के स्थान पर 3, तो 7 दूनी 14 ऋण 3, 14 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11, है ना। तो यही हमारा 2x माइनस वाई का जो मान है x बराबर 7 y बराबर 3 पर वो कितना आया 11 होगा, है ना। चलते हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सीखते हैं। अब हम सीखते हैं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में दिया है बीजीय व्यंजक 3xy, इसका हमें मान ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 7 और y बराबर 3 पर। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x 3xy। अब इसमें x बराबर 7 और y बराबर 3 रखने पर ऐसे लिख देंगे जैसे उस सवाल में लिखा था, इसमें रखेंगे। तो क्या आएगा, ये 3 ये सब गुणा में होते हैं, क्योंकि कोई चिन्ह अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब है कि वो किसमें, गुणा में, है ना। तो ये हो जाएगा 3 गुणित 7, x स्थान पर 7 y के स्थान पर 3, आपस में गुणा करेंगे, है ना। तो 7 पे 21, 21 3 कितना हो जाएगा 63, है ना। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हमारा 3xy जो व्यंजक है x बराबर 7 y बराबर 3 पर इस बीजीय व्यंजक का मान कितना होगा 63 होगा। चलते सीखते प्रश्न नंबर पहले का चौथा। अब ये प्रश्न नंबर 1 का ये चौथा सवाल है। तो इसमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। किस पर मान ज्ञात करना है, x बराबर 7 और y बराबर 3 पर। अब देखो इसमें y तो है नहीं, केवल एक ही बीजीय व्यंजक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ x का मान रखेंगे इसमें। तो यानी कि 2x स्क्वायर में लिखेंगे x बराबर 7 रखने पर सिर्फ जितने बीजीय व्यंजक हैं उसका ही मान रखना है। तो इसमें रखने पर क्या होगा, x की घात 2 है तो 7 की घात 2 हो जाएगी, है ना। जब किसी की घात 2 है तो हम क्या लिख देते हैं, उसको 2 बार ऐसे गुणा में लिख देते हैं, है ना। तो गुणा में करते हैं तो इनका आपस में गुणा कर लीजिए, 7 7 ये 49 हो गया। अब 49 2 का गुणा 49 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 चौको 8 और 1 9, 98 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब 2x स्क्वायर का मान कितना होगा 98 होगा x बराबर 7 पर। चलते सीखते प्रश्न नंबर 5वां सवाल। अब प्रश्न नंबर 1 का ये 5वां सवाल है कि 5x स्क्वायर y, इसमें कितने बीजीय व्यंजक हैं, एक है पूरा, क्योंकि इसके आगे कोई धन और ऋण का चिन्ह लगा नहीं है, एक पदीय ये बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्यों है, क्योंकि x और y 2 अक्षर संख्याएं हैं, है ना, बीज है। तो इसमें दोनों बीज हैं तो यानी कि x और y, तो x और y दोनों के मान इसमें रखे जाएंगे। तो लिखेंगे हम इस 5x स्क्वायर y में क्या लिखेंगे, x बराबर 7 और y बराबर
3 रखने पर, इसमें रखेंगे, यानी कि x स्थान पर 7 और y के स्थान पर 3, तो क्या आएगा 5, ये सब गुणा में होते हैं तो 7 का स्क्वायर गुणित ये 3, ये हो जाएगा 5 गुणित 7 49 गुणित 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 5 गुणित 3 का गुणा करो, 3 में 27, 3 चौक 12 और 1 13, 12 2 27, क्योंकि 3 में 27 और 3 चौक 12 2 कितना होगा 14 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है अब इस 5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो कितना होगा 5 7 35, 5 चौक 20 और 3 हासिल, कितना हो जाएगा 23 और 5 एकम 5 और 2 हासिल, तो 5 2 7, यानी कि 5x² y का जो 735 मान आएगा किस पर, x बराबर 7 और y बराबर 3 पर। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 1 के 5 सवालों को हल करके सीखा है। अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे के सवालों को, है ना। प्रश्न नंबर दूसरा, चलिए सीखते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरे का पहला सवाल, यदि l बराबर 3 है तो कोष्टक 2l की घात 3 का मान है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में दिया 27, दूसरे में 216, तीसरे में 32 और चौथे में 81। इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा, है ना। तो एक ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करके देखते हैं। यानी कि देखो 2l की घात 3 दिया है, इसका हमें मान ज्ञात करना है, लेकिन l का मान कितना है 3, कितना है 3, तो हम क्या लिखेंगे l बराबर 3 रखने पर, ठीक है 3 रख देंगे इसी में, तो कोष्टक 2 गुणित 3 की घात ये 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की घात कितना हो जाएगा 3, और 6 की घात 3 का मतलब 6 गुणित 6 गुणित 6, यही तो होगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 6 36, छक्का कितना हो जाएगा 216, ठीक है, कितना हो गया ये 216। तो देखो उत्तर कौन सा आ रहा है हमारा, इसमें ऑप्शन कौन सा है, दूसरा सही है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का अब देखते हैं दूसरा सवाल, है ना, चलते सीखते हैं। आइए प्रश्न नंबर दूसरे का, ये दूसरा बी है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो कोष्टक 5x y की घात 2 का मान ज्ञात करना है, यानी कि मान है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला 100, दूसरा 10, तीसरा 50 और चौथा 150, है ना। तो इसको हल करते हैं। तो हल हमारे पास कितना दिया है 5x y की घात 2, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें x बराबर 2 दिया है और y बराबर क्या दिया है 1, तो हम क्या करेंगे x स्थान पर 2, y के स्थान पर 1 रख देंगे। क्या करेंगे अब, तो यहां जब रखेंगे तो लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 5 गुणित 2 में ऐसे हम लिखेंगे, ऐसे रख दिए, यानी कि x और y जो हमारे पास चर हैं उनको हटा करके इन संख्याओं को रखना है, क्योंकि x का मान 2 दिया है और y का मान 1 दिया है, तो x को हटा करके हम 2 रख दिए, y को हटा करके 1 रख दिए। अब ये गुणा में है तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणित 10, 10 गुणित 10 का मतलब कितना आया 100। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का, देखते हैं क्वेश्चन तीसरा सवाल। अब हम प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा सवाल दिया है, यदि x बराबर 3, y बराबर 1, z बराबर 2 तो कोष्टक x धन y धन z का की घात 2 का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, का मान ज्ञात करना है। तो ये मान है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन 48, दूसरा ऑप्शन 24, तीसरा ऑप्शन 36 और चौथा ऑप्शन 6। तो इसको हल करके देखते हैं, है ना। हल करेंगे तो x प्लस y धन z की घात कितनी
2, इसका मान तो x के बराबर 3, y बराबर 1 और z बराबर 2 लिखेंगे। x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर 2 रखने पर, है ना, इसमें रखेंगे जो सवाल दिया गया है ना, ठीक। तो यहां रखेंगे x स्थान पर कितना 2, y के स्थान पर 1, z के स्थान पर 2 की घात 2। तो देखो 2 और 1 3, ये 2 नहीं, x बराबर 2 नहीं है, 3 दिया है, तो यहां पर हम 3 लिखेंगे, यानी कि x बराबर 3 दिया है, तो x बराबर 3 है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो अब हो गया 3 धन 1 धन 2, तो 2 और 1 3, 3 3 कितना हो गया 6, 6 की घात 2, इसका मतलब 6 गुणित 6, 6 गुणित 6 का मतलब कितना हो गया 36। ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, तीसरा सही है ना। तो अभी हमने पेज नंबर दूसरे के सवालों को सॉल्व किया था, यानी कि 3 सवाल उसमें दिए थे। अब हम सीखेंगे तीसरा सवाल, है ना, तीसरे सवाल में जो भी सवाल दिए हैं उनको सॉल्व करते हैं, चलते सीखते हैं। अब हम सीखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा, उसमें कहा गया है कि यदि x बराबर 4 और y बराबर 3, यानी कि तो संलग्न चित्र में, यानी कि ये चित्र दिया गया है ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई दी गई, तो ये एक भुजा ये है और एक भुजा ये क्या है, एक आयत है की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करना है, कि यानी कि जिसमें जो भुजाएं हैं इनका मान ज्ञात करना है, जब x का मान 4 हो और y का मान 3 हो। तो भुजाएं देखते हैं, आयत की भुजाएं कौन कौन सी है, पहले तो ये देख लें भुजाएं कौन सी है। एक तो है 2x धन y, ये सेंटीमीटर, और दूसरी भुजा है कौन सी है 3x धन y, ये सेंटीमीटर, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब इनका मान ज्ञात करना, इसका मान और इसका मान ज्ञात करना है, तो हम पहले इसका मान ज्ञात कर लेंगे, 2x धन y, है ना, मैं x बराबर 4 और y बराबर 3 रखने पर, है ना, इसमें क्या करेंगे x बराबर 4 और y बराबर 3 रखेंगे। तो जब हम रखेंगे तो 2 गुणित x को हटाएंगे तो कितना रखेंगे 4, y के स्थान पर 3, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 धन 3 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा होगी हमारी 11 सेंटीमीटर। अब हम दूसरी भुजा निकालेंगे, है ना, दूसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 3x धन y में x बराबर 4 और y बराबर 3 रखने पर इसमें रख दें, तो इसका दूसरी भुजा आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगा 3 गुणित 4 धन 3, तो 4 तिया ये 12 और धन 3 कितना हो जाएगा 12 3 15, तो ये 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इस प्रकार से जो हमारी आयत की जो भुजाएं हुई वो हुई 11 सेंटीमीटर और एक 15 सेंटीमीटर, जब x की वैल्यू क्या होगी 4 और y की वैल्यू 3 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर सीखते हैं, अभी हमने सीखा है 3, अब क्वेश्चन हम देखेंगे चौथा सवाल, चलिए सीखते हैं। अब ये देखेंगे कि प्रश्न नंबर चौथा में क्या है, यदि a बराबर 4 तो संलग्न चित्र में, यानी कि ये चित्र बना हुआ है, इसमें जो भुजाएं दी हैं त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इसमें क्या देखो 2a धन 1 और ये होगा 3a माइनस 1 और ये 3a प्लस 1, इन भुजाओं में हमें क्या करना पड़ेगा a बराबर 4 यानी कि रखना है। तो भुजाएं यहां पर लिखेंगे हल, भुजाएं कौन सी हैं, एक 2a धन 1 है, दूसरी भुजा कौन सी है, दूसरी भुजा है 3a ऋण 1 और तीसरी भुजा है 3a धन 1, है ना। तो इनके मान हमको ज्ञात करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे
लिखेंगे a बराबर 4 रखने पर, इसमें रखेंगे तो देखो हमारे पास 2 एक ही जगह कितना है 4 रखेंगे, धन 1 तो 4 दूनी 8 और 1 8 धन 1 यानी कि 9, तो पहली 9 सेंटीमीटर हमारी भुजा आ जाएगी, है ना। यदि a का मान 4 है तो 4 दूनी 8 और 1 9। इसके बाद दूसरी भुजा क्या है 3a, अब 3a ऋण 1 में a बराबर 4 रखने पर, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा जब रखेंगे तो 3 गुणित 4 ऋण 1 4 3 12 ऋण 1 यानी कि 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा 11 सेंटीमीटर, है ना। तो एक भुजा हो गई 11 सेंटीमीटर, एक 9 हो गई। अब तीसरी भुजा कौन सी है 3a प्लस 1, तो हम क्या करेंगे 3a प्लस 1 में a बराबर 4 रखने पर, है ना, इसमें रखेंगे तो इसमें रखेंगे तो 3 गुणित 4 धन 1 तो हो जाएगा 4 3 12 धन 1 बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यानी कि तीसरी जो भुजा होगी वो कितनी होगी 13 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से अभी हमने प्रश्न नंबर 4 में जो सवाल दिया गया था यानी कि त्रिभुज की भुजाओं को ज्ञात करना था a बराबर 4 पर। हम सीखते हैं प्रश्न नंबर 5 में, चलते सीखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि y बराबर ऋण 1 तो बीजीय व्यंजक 2y स्क्वायर धन 3y स्क्वायर धन 5 माइनस 3 का मान ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे मान ज्ञात करने के लिए कि जैसे पहले 2y स्क्वायर धन 3y स्क्वायर धन y ऋण 3 में हम क्या करेंगे y बराबर -1 रखने पर ये रख देंगे, जो बीजीय व्यंजक दिया है उसी में रखते हैं हम रखने पर, तो y इक्वल टू -1 इसमें रखेंगे, क्या मिलेगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर धन 3 इंटू -1 का स्क्वायर धन -1 ऋण 3, तो दो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, ये धन 1 का स्क्वायर ये भी 3 धन ऋण 1 ऋण 3, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 4 कितना हो गया 1। इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा प्रश्न नंबर 5 में का आंसर हो गया 1, तो यहां पर हम उत्तर लिख देंगे, ठीक है। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, चलते हैं सीखते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यदि a बराबर -2 b बराबर 2 c बराबर 1 तो बीजीय व्यंजक 4aq - 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर का मान हमको ज्ञात करना है ना। तो मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बीजीय व्यंजक है उसको पहले उतार लेंगे, ऐसे एक 4aq - 2abc प्लस 3bc प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमको ये मान दिए उनको हम इसमें मान रख देंगे, तो लिखेंगे a बराबर -2 b बराबर 2 और c बराबर 1 रखने पर इसमें रख देंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो हमें इसका जो दिया होगा बीजीय व्यंजक का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, यानी कि 4 एक ही जगह क्या रखना है -2, तो -2 का क्यूब -2 a की वैल्यू क्या है -2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, फिर धन 3 b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1 धन 1 का b की जगह 2, b 2 का स्क्वायर। अब 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8 और ऋण का क्यू है तो ऋण 8 चौको 32, ये हो गया ऋण का 32, ये हो जाएगा 1 का गुणा 2 में 2 1 हम 2 तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस माइनस ये प्लस का ये 8, ठीक है। अब यहाँ ये 2 1 हम 2 2 3 6 धन का 6, ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 32 ऋण का 32 8 6 14 4 कितना हो गया 18, कितने हो गए धन के और ऋण के 32, तो घटेंगे तो कितना बचेंगे बोलिए ऋण 14 बच जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो a b c के मान दिए हुए बीजीय व्यंजक में रखने पर उसको हल किया तो आंसर कितना आ गया
14। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7वां सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां में क्या है कि यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। यानी कि a की वैल्यू अगर हम 3 और b की वैल्यू 2 अगर लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष में रखेंगे और दाएं पक्ष में रखेंगे तो दोनों के मान बराबर आ जाते हैं। अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सही है ना। अगर बराबर नहीं आएंगे तो हम कह देंगे ये गलत है ना। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष लेंगे और दाएं पक्ष लेंगे। तो जो हमारे पास प्रश्न नंबर 7 में 3 सवाल दिए हैं, 1 2 3 सवाल। एक दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। चलते एक एक करके इनको हम सत्यापित करते हैं, चलते सीखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सवाल पहला सवाल दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बराबर के इस तरफ वाला भाग, तो ये जो होता है ये बायां पक्ष कहलाता है। कौन सा पक्ष कहलाएगा, बायां पक्ष। और बराबर के इस दाएं तरफ ये हो जाएगा दायां पक्ष, ठीक है, ये दायां पक्ष होता है। तो पहले हम बायां पक्ष लेंगे और बाएं पक्ष में a बराबर 2 और b बराबर a बराबर 3 और b बराबर 2 रखेंगे। तो बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष बराबर पहले हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर इसमें a बराबर 3 b बराबर 2 हम रख देते हैं। तो a बराबर 2 रखेंगे, a बराबर 3 रखेंगे, तो a की जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 धन 2 का होल स्क्वायर, तो 3 2 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर का मतलब 5 गुणित 5 यानी कि 25, ठीक है। ये हमारा बाएं पक्ष का आंसर आया 25। अब हम दाएं पक्ष में भी a और b के मान रखेंगे और देखेंगे कि कितना मान आता है। तो दाएं पक्ष में क्या होगा, दाएं पक्ष में क्या है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर, क्योंकि इनके मान हमको दिए गए हैं, a बराबर 3 और b बराबर 2 पर हमको इन बीजीय व्यंजक को सत्यापित करना है। तो इसमें रखते हैं, तो 3 का वर्ग धन 2 गुणित 3 इंटू 2 प्लस b का मतलब b की जगह 2 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ये 2 3 6 दूनी 12, ये कितना होगा 2 दूनी 4, देखो 12 4 16, 16 और 9 कितने हो जाएंगे ये 25। तो देखो a बराबर 3 और b बराबर 2 हमने दाएं पक्ष में रखा तो 25 आया, और बाएं पक्ष में रखा तब भी हमारा 25 आया। यानी कि दोनों के मान a बराबर 3 और b बराबर 2 पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मान दोनों कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। इसका अर्थ ये होगा, अतः a प्लस बी का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab प्लस बी स्क्वायर। कैसा होगा ये सत्य है। कैसा है, सत्य है, ये गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के मान कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा सवाल सत्यापित करते हैं, चलते सीखते हैं। ये प्रश्न नंबर 7 का दूसरा सवाल है, यानी कि क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab धन बी स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे फिर हम बाएं पक्ष लेंगे। बायां पक्ष क्या है हमारे पास, बायां पक्ष है a ऋण बी का होल स्क्वायर, यानी कि a ऋण बी का होल वर्ग। इसमें हम क्या करेंगे a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर, इसमें हम a के स्थान पर 3 रख देंगे और b के स्थान पर 2 रख देंगे। तो क्या आएगा, इसमें 3 ऋण 2 का होल वर्ग कितना आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा, तो 1 का वर्ग माने 1 गुणित 1, 1 गुणित 1 माने 1, यानी कि बाएं पक्ष का मान 1 आया। अब हम दायां पक्ष देखेंगे कि दायां पक्ष में क्या होता है। दायां पक्ष में लेते हैं दायां पक्ष क्या है a स्क्वायर ऋण
2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें एक का मान क्या रखेंगे, a बराबर 3 और b बराबर 2, है ना, रखने पर इसमें रखते हैं। तो a के स्थान पर कितना रखना, 3, तो 3 का वर्ग ऋण 2ab प्लस b का वर्ग। 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, 2 3 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, तो 9 4 13 ऋण 2 कितना हो जाएगा, 1। तो देखो दायां पक्ष भी मान कितना आ रहा है, 1, बायां पक्ष का मान कितना आ रहा है, 1। इसका मतलब क्या होगा कि बायां पक्ष जो है वो बराबर है दायां पक्ष की, है ना, वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि a ऋण b का होल वर्ग बराबर a स्क्वायर ऋण 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। अर्थात ये सत्य है ना, क्योंकि दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा सवाल, चलते हैं सीखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का क्या है, तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल में हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेते हैं। बायां पक्ष में क्या है, ये वाला a क्या है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम, a बराबर 3 और b बराबर 2 रखेंगे। तो a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर लिखेंगे, रखने पर क्या मिलेगा, a की जगह 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग, b की जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग। इसका मतलब क्या हो गया, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 9 में से 4 घटेंगे तो कितना आएगा, 5। यानी कि इस बाएं पक्ष का मान a बराबर 3 b बराबर 2 पर 5 आया। अब दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष में क्या है, एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। इसमें a बराबर 3 और b बराबर 2 रखने पर, है ना, ये रख देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं। अब जब हम a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 3 धन 2 एक कोष्टक में और 3 ऋण 2। तो 3 धन 2 कितना हो गया, 5 और 3 ऋण 2 1 हो गया। अब देखो एक कोष्टक तो ये है, दूसरा कोष्टक a है, तो इन दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है। जब दो कोष्टकों के बीच में अगर कोई धन या ऋण का चिन्ह नहीं लगा है तो हमेशा वो कैसे में होंगे, गुणाम में होंगे, भले ही गुणा का चिन्ह ना लगा हो। तो इसका मतलब होगा 5 गुणित 1, इनकी 5 1 5। तो क्या होगा, देखो बायां पक्ष में का मान 5 आया, दायां पक्ष का मान भी 5 आया। तो हम लिख सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b, है ना। तो ये कैसा है, सही है ना, तो इसको बोलते हैं सत्य। ठीक है, इस प्रकार से हमने अभ्यास 6 के सवालों को सॉल्व किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।